कंपैरेटर का काम होता है दोस्तों किसी दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करना। मान लीजिए दोस्तों हमने बताया इसमें दो इनपुट की पिन होती है, एक होती है माइनस और एक होती है प्लस। जो प्लस होती है इसको नॉन इन्वर्टिंग पिन बोला जाता है। नॉन इन्वर्टिंग जो माइनस होता है इसको इन्वर्टिंग पिन बोला जाता है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये कंपैरेटर का काम ही है कि दोनों जो इनपुट की पिनें हैं इस पे अगर कोई वोल्टेज दिया गया है तो ये कंपेयर करेगा, मतलब नाप तोल करेगा कि पिन पर वोल्टेज ज़्यादा है। उसी हिसाब से दोस्तों ये आउटपुट करता है। बात समझ में आया? अगर इन्वर्टिंग पिन पर ज़्यादा रहेगा दोस्तों वोल्टेज, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई वोल्टेज अप्लाई किया है, इन दोनों पिनों पर कोई वोल्टेज देते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर हमने ये दोस्तों इन दोनों पिन के वोल्टेज को कंपेयर करता है। जिस पिन पर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से आउटपुट करता है। जब इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तब ये माइनस आउटपुट करता है, और जब नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होगा दोस्तों तो ये प्लस आउट करने लगेगा। बात समझ में आया? अगर जब इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो माइनस आउट करेगा, जब नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाले पर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, प्लस आउट करने लगेगा। बात समझ में आया दोस्तों? ये कंपैरेटर का काम ही ऐसा होता है दोस्तों। कंपैरेटर कंपैरेटर का नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर करना। बात समझ में आया? जब मान लीजिए कि हम दोनों इनपुट पर अलग-अलग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस पिन का वोल्टेज ज़्यादा रहेगा वही आउटपुट आउटपुट करने लगेगा। मान लीजिए कि इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, ये माइनस आउट करने लगेगा आउटपुट में। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, आउटपुट में क्या करने लगेगा, प्लस आउट करने लगेगा। बात समझ आया? मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर दो अलग-अलग वोल्टेज अभी देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 3 वोल्ट दिया और यहाँ पे 2 वोल्ट दिया। अभी देखा जाए दोस्तों ये 3 वोल्ट जो है ज़्यादा है और ये 2 वोल्ट कम है। जब 3 वोल्ट ज़्यादा है तो ये आउटपुट में क्या देगा दोस्तों, ये हमने बताया इन्वर्टिंग मतलब माइनस है, तो आउटपुट क्या देगा दोस्तों, अभी ये माइनस देगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि ये 3 वोल्ट है, इसको हमने उठा के यहाँ का वोल्टेज 4 वोल्ट कर दिया। अब दोस्तों ये वोल्टेज यहाँ का कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, अब नॉन इनवर्टिंग हाई हो गया तो ये क्या करेगा, आउटपुट प्लस करने लगेगा। बात समझ में आया दोस्तों? ये कंपैरेटर जो है इसी प्रकार से काम करता है, यानी कंपेयर करता है। तो ये कंपैरेटर दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है इन्वर्टिंग कंपैरेटर, एक होता है नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। बात समझिए दोस्तों, एक इन्वर्टिंग कंपैरेटर और एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक कंपैरेटर बनाते हैं। हमने बताया इसमें 2 इनपुट की पिनें होती हैं, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। जो प्लस होता है इसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। जो माइनस होता है इन्वर्टिंग। बात समझिए दोस्तों, और ये
आउटपुट। अब देखिए दोस्तों, जब ये अपना VCC है और ये ग्राउंड है, जब यहाँ पर इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आया, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर में क्या होता है दोस्तों, हमने बताया ये कंपैरेटर का काम होता है कि किसी दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करना। तो समझ में आया दोस्तों, किसी दो इनपुट वोल्टेज को कंपेयर करना। जब इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आएगा दोस्तों, तो इसको जो है दोस्तों, एक पहले से वोल्टेज दिया रहेगा। बात समझ में आया दोस्तों, जब इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आएगा, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर पे अपना वोल्टेज को इन कराया जाएगा, वोल्टेज। तो यहाँ पर दोस्तों, जब इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आता है दोस्तों, तो रेफरेंस वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ये रेफरेंस वोल्टेज वो अपना नॉन इन्वर्टिंग पिन पर बनाया जाता है। अब ये रेफरेंस पिन क्या होता है दोस्तों, ये रेफरेंस पिन या रेफरेंस वोल्टेज जो होता है दोस्तों, वो एक फिक्स वोल्टेज होता है, फिक्स वोल्टेज होता है। बात समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर जब हम एक फिक्स वोल्टेज देंगे दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने जब डिवाइडर बना के वोल्टेज दिया है, मान लीजिए 2 के, जब ये 5 वोल्ट से डिवाइडर बना के यहाँ 2.5 वोल्ट दिया, तभी तो हम यहाँ पर एक वोल्टेज इन करा के तभी तो कंपेयर करेंगे दोस्तों कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। बस समझ में आया, एक वोल्टेज को हम फिक्स रखेंगे, और ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, तो जो वोल्टेज इन होगा वो कहाँ होगा, इन्वर्टिंग पिन पर होगा। इन्वर्टिंग पिन को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, नॉन इन्वर्टिंग के साथ। बात समझ में आया दोस्तों, क्योंकि ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। जब इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग के साथ, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग पे 2.5 वोल्ट पहले से फिक्स करके रख दिया है। अब हम कंपेयर करेंगे इन्वर्टिंग को, इस इन्वर्टिंग पिन को नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ कंपेयर करेंगे। बात समझ में आया दोस्तों, तो मान लीजिए कि यहाँ का वोल्टेज हमने कितना फिक्स कर दिया है, 2.5 वोल्ट। अब इस इन्वर्टिंग पिन पर हम कोई वोल्टेज इन कराते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 2 वोल्टेज दिया, तभी इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, कि ये 2 वोल्टेज कम है, और ये जो हमने फिक्स वोल्टेज पहले से दिया है वो ज़्यादा है। तो हमने बताया जो ज़्यादा रहता है दोस्तों वही आउटपुट करता है। तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कौन सा ज़्यादा है, ये प्लस वाला ज़्यादा है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग। तो आउटपुट क्या देगा दोस्तों, प्लस वोल्टेज देगा। बात समझ में आएगा दोस्तों, जो अपना VCC पिन पर मौजूद रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 5 वोल्ट मौजूद है, तो ये 5 वोल्टेज यहाँ पर प्लस आउट करेगा। बात समझ में आया दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, ये जो अपना इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज इन करा रहे हैं, अगर ये वोल्टेज मान लीजिए कि बढ़ गया, क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ गया, हम बढ़ के ये कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अब ये दोस्तों ये हाई हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब जो पहले से हम रेफरेंस यानी फिक्स करके रखे थे,
वो कम हो गया और ये हाई हो गया, तो ये आउटपुट में क्या करने लगेगा, माइनस आउट करने लगेगा, क्योंकि ये अब इन्वर्टिंग पिन जो है माइनस वाली पिन हाई हो गई है, आउटपुट क्या करने लगेगा, माइनस आउट करने लगेगा। बात समझ में आया दोस्तों। जब भी इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आएगा तो इस इन्वर्टिंग पिन को हम कंपेयर करते हैं नॉन इन्वर्टिंग पिन के साथ। तो नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हम पहले से फिक्स वोल्टेज बना के रखेंगे, तभी हम इसको इसके साथ कंपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर के बारे में। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है दोस्तों? नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर ये होता है, जैसे हम अभी इसमें इन्वर्टिंग कंपैरेटर में कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, नॉन इन्वर्टिंग के साथ कंपेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब दोस्तों नॉन इन्वर्टिंग आ गया, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो यहाँ पर पहले एक कंपैरेटर बना लिया जाए दोस्तों, इस प्रकार से। मान लीजिए इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग प्लस माइनस VCC ग्राउंड आउटपुट। हमने क्या बताया था दोस्तों इसमें, कि जब इन्वर्टिंग पिन को हमको कंपेयर करना होता है इसके साथ, नॉन इन्वर्टिंग के साथ, तो जो वोल्टेज इन कराएंगे उसको हम इन्वर्टिंग पिन पर कराएंगे। अब दोस्तों ये नॉन इन्वर्टिंग का जब नाम आया, तो अब इस नॉन इन्वर्टिंग पिन का दोस्तों हमको कंपेयर करना है किसके साथ, ये इन्वर्टिंग पिन के साथ कंपेयर करना है। बात समझ में आया दोस्तों। ये इसके उल्टा, क्योंकि अब नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हम यहाँ पर हम वोल्टेज इन कराएंगे। बात समझ में आया दोस्तों। वोल्टेज इन जो है अपना नॉन इन्वर्टिंग होगा। यहाँ पर जो हम वोल्टेज देंगे दोस्तों, इस इन्वर्टिंग पिन पर हम पहले से ये फिक्स वोल्टेज बना के रखेंगे दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर हमने 5 वोल्ट से डिवाइडर बना के 2 के यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया है कितना, 2.5 वोल्ट। बात समझ में आया दोस्तों। अब इस नॉन इन्वर्टिंग को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। मान लीजिए दोस्तों कि अब यहाँ पर हमने वोल्टेज इन कराया 3 वोल्ट। अब ये अपना फिक्स है दोस्तों, इन्वर्टिंग पिन पर वोल्टेज फिक्स है, तो ये तो बढ़ेगा नहीं। और नॉन इन्वर्टिंग पिन पर हमने कितना दे दिया, 3 वोल्ट। तो ये आउटपुट में क्या देगा दोस्तों, हमको प्लस प्लस वोल्टेज देगा, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हमने 3 वोल्ट दिया है और ये 2.5 वोल्ट ही है, ये अभी ज़्यादा है, तो आउटपुट क्या देगा दोस्तों, प्लस देगा। मान लीजिए दोस्तों किसी कारण से हमारा ये वोल्टेज कम होके 2.4 वोल्ट हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये दोनों आपस में कंपेयर जब करेगी या इसे, तो इस वोल्टेज, इस पिन का वोल्टेज कम हो जाए गया है दोस्तों, इसको पता चल जाएगा कि नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम हो गया है और इन्वर्टिंग का ज़्यादा हो गया है, तो ये आउटपुट में क्या करने लगेगा दोस्तों, माइनस आउट करने लगेगा। बात समझ में आया दोस्तों। जब हमको नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को यूज करना है, तो रेफरेंस वोल्टेज हमको कहाँ देना है, इन्वर्टिंग पिन पर, मतलब फिक्स वोल्टेज जो कम ज़्यादा नहीं होने वाला है उसको हमको इन्वर्टिंग पिन पर देना है, और जो कम ज़्यादा होगा इसको कहाँ देना है, नॉन इन्वर्टिंग पर देना है। बात समझ में आया दोस्तों। और इन्वर्टिंग में क्या होता है, जब हमको इन्वर्टिंग पिन का नाम आता है दोस्तों या इन्वर्टिंग कंपैरेटर का नाम आता है, अपना जो फिक्स वोल्टेज होता है उसको
नॉन इन्वर्टिंग पिन पर दिया जाता है और जो कंपेयर करना है उसको इन्वर्टिंग पिन पर दिया जाता है। तो यही है दोस्तों अपना कंपैरेटर। कंपैरेटर कुछ इसी प्रकार से काम करता है दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों कि ये कंपैरेटर आईसी का ज़्यादातर प्रयोग अपने लाइन में आईजीबीटी गेट ड्राइवर सर्किट जो होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम आपको बता दें कि आईजीबीटी गेट ड्राइवर को प्रोटेक्शन कैसे देता है। ये आईजीबीटी को कैसे प्रोटेक्शन करता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे अपना यहाँ पर आईजीबीटी लगा है, तो 10 वोल्ट होता है या 325 वोल्ट मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो ये ग्राउंड दोस्तों डायरेक्ट यहाँ ना जाके ये ग्राउंड एक इस प्रकार का शंट रेजिस्टेंस लगा के तब ग्राउंड हो जाता है। बात समझ में आया? इसको अभी हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, करंट सेंस सर्किट कैसे कम होता है तो समझ में आएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये इसका गेट है और ये 310 वोल्ट, ये क्या है, सोर्स यानी ग्राउंड है। और ये अपना कहाँ से आएगा, ब्रिज से आएगा। ये है दोस्तों, ये प्लस वोल्टेज है और ये माइनस, ऐसे माइनस। बस समझ में आया दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कंपैरेटर ऐसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर काम करता है। हमने होता है इसमें क्या होता है, दो इनपुट होता है, एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें दो इनपुट होता है दोस्तों। हमने क्या बताया था कि दो इनपुट और एक आउटपुट और ये अपना वीसीसी और ये ग्राउंड। तो मान लीजिए दोस्तों कि जो प्लस पॉइंट है, मतलब ये वाला, इसका नाम क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग, इनवर्टिंग। और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग। तो इसके नॉन इन्वर्टिंग पर दोस्तों हम लोग एक इस पे एक डिवाइडर बनाते हैं। हमने बताया था दोस्तों कि जब किसी वोल्टेज को कंपेयर करना होता है तो एक फिक्स करना पड़ेगा, तो इसको हम एक फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए कि अपनी वीसीसी है, इसी वीसीसी से एक ऐसे रजिस्टेंस ले लगा के और एक रजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं ऐसे। और यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा, इसको ला के सीधे यहाँ पर दे देते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया है, तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा। तो मान लीजिए कि इसकी वैल्यू हमने 3K कर देते हैं इस तरीके से, 3K 3K। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये एक डिवाइडर बनेगा। बात समझ में आया दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एक डिवाइडर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने एक सर्किट बनाते हैं से दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम 5 वोल्ट दे देते हैं और यहाँ पर
ग्राउंड कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसमें हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 की कर देते हैं और एक की 10 के कर देते हैं। क्या है दोस्तों, जैसे अपना ये संट है, इस संट के इस वाले बाजू से एक ऐसे ट्रैक हो निकल के सीधे नॉन इनवर्टिंग पिन पे जाएगा। और ये संट के बाद जैसे अपना संट रेजिस्टेंस है, इसके बाद जो ट्रैक निकलेगा दोस्तों वो सीधे यहाँ इन्वर्टिंग पिन को जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहीं से कहानी चेंज होगी। डिवाइडर का वोल्टेज निकाल लिया जाए पहले। यहाँ का डिवाइडर का वोल्टेज निकाला जाए दोस्तों, इसको जब हल करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, R2/R1 प्लस R2 से इसको निकालेंगे दोस्तों, तो ये 3K हमने बताया था जो ग्राउंड से होता है अपना क्या होता है, R2 होता है। तो ये ग्राउंड से है, इसको 3K रखा जाए। R1 कितना है दोस्तों, जो पॉजिटिव से होता है वो R1 होता है, जो ग्राउंड से होता है वो R2 होता है। पॉजिटिव से अपना ये वाला है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 3 प्लस R2 अपना ये वाला 3। वोल्टेज इन जो होता है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज इन जो होता है ये अपना ये है, जो पॉजिटिव से लगा होता है वही अपना वोल्टेज इन होता है। तो पॉजिटिव से रेजिस्टेंस ये वाला लगा है, मतलब यहाँ पर क्या है 5 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट रखेंगे। अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों, अंत यहाँ 15/3 3 6। जब इसको हल किया जाएगा दोस्तों तो देखिए कितना आता है। हल करते हैं 15/6 कितना आया दोस्तों 2.5 वोल्ट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया 2.5 वोल्ट। अब इसी तरीके से दोस्तों इस डिवाइडर का वोल्टेज निकाल लिया जाए। तो जब इस डिवाइडर का वोल्टेज निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए R2 अपना ये 10 के वाला है क्योंकि ये ग्राउंड से लगा है, ये R2 है और ये R1 है। इसे फार्मूले पर रखेंगे दोस्तों, तो देखिए R2 ये है, तो ऊपर 10 के रखेंगे, नीचे कितना रखेंगे दोस्तों, नीचे R1 है पहले, फिर 10 रखते हैं, फिर R2 की वैल्यू कितना है दोस्तों, ये R1 की वैल्यू कितना है दोस्तों 12 की, यहाँ पे 12 के रखते हैं, फिर गुणित ये यहाँ पर वोल्टेज इन कितना है दोस्तों 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट रखते हैं। जब इसको हल करते हैं, जब इसको हल करेंगे दोस्तों 10 बचे 50 बटे, जब इसको हल करते हैं कितना आएगा 22। बात समझ में आया दोस्तों। अब इसको जब 50 में 22 से भाग दिया जाएगा दोस्तों, देखते हैं कितना आता है भागे 22 कितना आया दोस्तों 2.27 वोल्ट। बात समझ में आया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों कि अब प्रेजेंट टाइम में इस इन्वर्ट नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग पिन का कौन सा इनपुट हाई है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 वोल्ट है इस नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, और इस इन्वर्टिंग पिन पे 2.27 वोल्ट। तो अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए दोस्तों, ये नॉन इन्वर्टिंग हाई है। कौन सा पिन हाई है दोस्तों, नॉन इन्वर्टिंग। तो आउटपुट में हमें को क्या मिलेगा दोस्तों, प्लस वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि हमने बताया जब नॉन इन्वर्टिंग हाई होता है ये प्लस है, प्लस वाला होता है, तो ये क्या हाई करेगा, क्या आउट करेगा, प्लस आउट करेगा। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा कहानी चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये
ऐसी होती है जो कि इस ड्राइव को ड्राइव कराती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इधर 15 वोल्ट होता है और ये आउटपुट होता है और ये ग्राउंड होता है। और इधर इस आईसी में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ऑटो कपलर लगा होता है इस तरीके से। जब यहाँ पर ग्राउंड पहले से है, क्या है कि ये यहाँ पर ग्राउंड पहले से है और इस ऑटो कपलर को जलने के लिए एमसीयू यहाँ से प्लस सिग्नल देगा, तभी ऑटो कपलर जलेगा, तभी आईसी इधर से ऑन ऑफ करेगी, तब ये आईजीबीटी जो है ड्राइव होता है। क्या होता है दोस्तों कि यही आउटपुट जो है यहाँ से निकल के कुछ इस प्रकार से दोस्तों एक डायोड लगा के इसी पिन पर दे दिया जाता है। बात समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि हमने बताया कि अभी यहाँ पे कौन सा हाई है, 0.5 वोल्ट से ये नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई है और ये इन्वर्टिंग पिन लो है। ये लो है तो हाई कौन सा है, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये हाई है। तो मान लीजिए दोस्तों अभी ये हाई है तो आउटपुट में क्या दे रही है, प्लस दे रही है। जब प्लस दे रही है दोस्तों तो यहाँ से प्लस निकला, ऐसे आया दोस्तों। ये डायोड जो है दोस्तों रिवर्स बायस में लगा है। ये डायोड जो है इधर से प्लस को नहीं जाने देगा, क्योंकि दोस्तों इधर क्या है, कैथोड है और इधर एनोड है। तो कैथोड की तरफ से प्लस जो है दोस्तों कभी नहीं जा सकता। बात समझ में आया। तो अभी दोस्तों ये जब तक ऐसे के इस नॉन इनवर्टिंग पिन हाई है तब तक यहाँ पर ये प्लस आके यहाँ पर रुका हुआ है। बात समझ में आया दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों ये आईजीबीटी जो है किसी कारणवश ज़्यादा करंट लेगा दोस्तों। जब ज़्यादा करंट लेगा तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये यहाँ पे 310 वोल्ट मौजूद है, कोई भी लोड होता है दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पर आईजीबीटी है, आईजीबीटी की जगह अगर कोई दूसरा भी लोड होता, मान लीजिए कि आईपीएम ही होता, आईपीएम अगर ये भी अगर ज़्यादा करंट लेता ना दोस्तों, तो क्या होता है, इसी जो प्लस वोल्टेज होता है, इसी प्लस वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज सीधे यहाँ माइनस वाले पिन पर मतलब ग्राउंड पिन पर आ जाता है। क्या होता है दोस्तों जब ये ओवर करंट लेगा तो इसी में से कुछ मिली वोल्टेज जो है यहाँ से जो ये बार बार स्विचिंग कर रहा है दोस्तों, इसी में से मतलब कुछ वोल्टेज जो है दोस्तों कहाँ आएगा, यहाँ पे। ये आके शंट के इस पर जो है दोस्तों माइनस ही रहेगा, मतलब ग्राउंड ही रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे प्लस बनेगा। बस समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है। ये ग्राउंड जाके सीधे कहाँ अटैच है दोस्तों, नॉन इनवर्टिंग पिन पे। और ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों कहाँ पर आया है, सीधे देखिए यहाँ से इस तरीके से हो के दोस्तों सीधे इन्वर्टिंग पिन पर गया है जो अभी लो है। बात समझ में आया दोस्तों। जब धीरे धीरे दोस्तों हमने बताया ये ओवर करंट लेगा, इसी प्लस वोल्टेज में से मतलब 310 या 325 वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज मिली वोल्टेज में आता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा। जैसे जैसे यहाँ पर ओवर करंट लेगा उससे वैसे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, प्लस बनना चालू हो जाता है। बस समझ में आया दोस्तों। जैसे जैसे ये ओवर करंट लेगा वैसे वैसे यहाँ करंट के इस पार, बस समझ आया दोस्तों, करंट के इधर जो ब्रिज से निकल रहा है यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। इसके बाद शंट लगेगा, शंट के आउटपुट में जो आईजीबीटी को जा रहा है पॉइंट, यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बनेगा।
जब ये प्लस बनेगा दोस्तों, हमने बताया धीरे धीरे यहाँ का वोल्टेज हाई होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ओवर करंट लेने लगे, यहाँ पे बन गया 100 मिली वोल्ट बन गया। बात समझ में आया दोस्तों? कितना वोल्टेज बन गया? 100 मिली वोल्ट बन गया। अब यही 100 मिली वोल्ट दोस्तों घूम के सीधे सीधे यहाँ पर आएगा दोस्तों। यहाँ से आके सीधे कहाँ चला जाएगा दोस्तों? इस इन्वर्टिंग पिन पर। इन्वर्टिंग पिन पर देखा जाए दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में वोल्टेज कितना है? 2.27। मान लीजिए दोस्तों अभी 100 मिली वोल्ट ही बढ़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा दोस्तों, ये कंडीशन आएगा कि यहाँ पे इसको हाई होने के लिए कितना मिली वोल्ट का जरूरत है दोस्तों? लमसम 250 मिली वोल्ट के आसपास का जरूरत है इस पिन को हाई होने के लिए। बात समझ में आया दोस्तों? क्योंकि इसके इन्वर्टिंग पिन पर कितना है? 2.27 वोल्ट है। तो इसको हाई होने के लिए दोस्तों लमसम 250 मिली वोल्ट का ज़रूरत है। जैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे ओवर करंट लेगा दोस्तों, यहाँ पर 250 मिली वोल्ट बनते ही यहाँ पे दोस्तों 250 मिली वोल्ट बनते ही ये वोल्टेज आके दोस्तों इस इन्वर्टिंग पिन को जो अभी लो था इसको हाई कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? हाई कर देगा। मान लीजिए दोस्तों कि ये ओवर करंट लिया, यहाँ पर 250 मिली वोल्ट बना और ये वोल्टेज आके इसको हाई कर देगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर पहले से 2.27 वोल्ट है और इसमें 250 मिली वोल्ट और ऐड हो गया। बात समझ में आया दोस्तों? जब 250 मिली वोल्ट और ऐड हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, जैसे ये है, इसी में ये यही वोल्टेज है दोस्तों। इसको जब इसी में हम प्लस प्लस 0.250 कितना हो गया दोस्तों? 2.50, यानी कि यहाँ पर 2.5 वोल्ट है और यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 2.52 हो गया। अब ये वोल्टेज हाई हो गया दोस्तों, इससे हाई हुआ तो ये क्या करेगा दोस्तों? सीधे माइनस आउट करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये इन्वर्टिंग पिन हाई हो गई। कैसे हाई हुई दोस्तों? देखिए, यहाँ पर हमने बताया ये फिक्स वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। बात समझ आया दोस्तों? यहाँ का वोल्टेज चेंज नहीं होगा और इस इन्वर्टिंग पिन का दोस्तों वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले से यहाँ पर एक डिवाइडर बना है। यहाँ पर जब डिवाइडर बना था दोस्तों 2.27 वोल्ट था। इसको हाई होने के लिए 250 मिली वोल्ट की ज़रूरत थी दोस्तों। ये 250 मिली वोल्ट कहाँ से आएगा? जब यह आईजीबीटी ओवर करंट लेगा तो यहाँ पर जैसे ही इस प्लस वाले पॉइंट से धीरे धीरे यहाँ पर मिली वोल्ट बढ़ेगा दोस्तों, इधर यही वोल्टेज आके दोस्तों यहाँ से आके सीधे यहाँ पर धीरे 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 हाई होगा। जैसे ही इससे वोल्टेज थोड़ा सा भी हाई हुआ दोस्तों, ये क्या करेगा? तुरंत माइनस आउट करने लगेगा। जब माइनस आउट करने लगेगा दोस्तों, तो देखिए अब ये अभी तक जो प्लस को नहीं जाने दे रहा था, अब ये माइनस को जाने देगा, क्योंकि दोस्तों इधर कैथोड है, कैथोड से माइनस जाता है। जब इधर से माइनस जाएगा दोस्तों इधर ऐसे, तो ये जो एमसीयू से इधर आईजीबीटी गेट को सिग्नल जा रहा था, देखिए दोस्तों ये आईजीबीटी गेट को सिग्नल जा रहा था इधर एमसीयू से ना, इस टीएलपी 251 ऐसे को चलाने के लिए। तो इस सिग्नल को दोस्तों यहाँ से
ग्राउंड सीधे चले जाएगा और इस सिग्नल को ग्राउंड कर देगा। जब ग्राउंड कर देगा दोस्तों, ये आईसी जो है गेट को ड्राइव करा रहे थे यहाँ पे, ये ये ड्राइव कराना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ का सिग्नल दोस्तों इधर भी ग्राउंड और इधर भी ग्राउंड हो जाएगा। ये ऐसे ग्राउंड करने, ये ग्राउंड आउटपुट करने लगी और ये ग्राउंड इस डायोड के माध्यम से चला जाएगा यहाँ पे और इसको ग्राउंड कर देगा, और ये जो है ऐसे ही काम करना बंद कर देगी, क्योंकि इधर से भी ग्राउंड और इधर ये वाली भी पिन ग्राउंड हो गई। जो एमसीयू से सिग्नल आ रहा था ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ऐसे में ये आईजीबीटी जो है दोस्तों प्रोटेक्शन जो है, मतलब पीएफसी प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से काम करता है। तो अब यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने वाली है दोस्तों कि हमने अभी क्या बताया था कि एक अपना रेफरेंस पिन फिक्स होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अपना रेफरेंस पिन कहाँ पर फिक्स है, नॉन इन्वर्टिंग पर। जब नॉन इन्वर्टिंग पर रेफरेंस पिन फिक्स है दोस्तों, जो वोल्टेज इन करा रहे हैं वो हम कहाँ पर इन करा रहे हैं, इन्वर्टिंग पिन पर। तो ये अपना कौन सा कंपैरेटर है दोस्तों, इन्वर्टिंग कंपैरेटर, इनवर्टिंग कंपैरेटर। बात समझ में आया दोस्तों, कौन सा कंपैरेटर है, इन्वर्टिंग, क्योंकि दोस्तों यहाँ का वोल्टेज इन हो रहा है। जिस डिवाइडर का वोल्टेज दोस्तों 19-20 होता है उसी को वोल्टेज इन माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज कम ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स वोल्टेज है, तो इसको हम रेफरेंस वोल्टेज मानते हैं। बात समझ में आया दोस्तों, इस वाले पिन का वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिवाइडर भी बना है, प्लस इधर से जब ये प्लस वोल्टेज बनेगा तो यही प्लस वोल्टेज आके इसको हाई करेगा, मतलब ये कम ज़्यादा होगा, यहाँ इस डिवाइडर का वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इनपुट वोल्टेज होगा। क्या होगा, इनपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, इन्वर्टिंग पिन पर हो रहा है। इनपुट वोल्टेज कहाँ हो रहा है, इन्वर्टिंग पिन पर हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा कंपैरेटर है दोस्तों, इन्वर्टिंग कंपैरेटर। बात समझ में आया दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से दोस्तों ये कंपैरेटर काम करता है। ये हर पीएससी में नहीं होता दोस्तों, किसी किसी कंपनी के पीएससी सर्किट में ये प्रोटेक्शन सर्किट बनाया जाता है। तो ये था दोस्तों कुछ कंपैरेटर के बारे में कि कंपैरेटर कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के बारे में दोस्तों अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको अगर कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे आरबीएसए पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और अगली वीडियो में दोस्तों हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के बारे में बात करेंगे, जो कि